हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी आज हम सभी डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन से रिलेटेड जो भी अभी तक बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो सभी क्वेश्चन हम सभी एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पर 0 से 1 e के पावर x dx। ओके, तो डिफिनिट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं लोग? तो सबसे आगे इसको इंटीग्रेट करते हैं, e के पावर x से क्या होगा, e के पावर x होगा। अब कहां से कहां तक, 0 से x, तो यहाँ लिख देंगे 0 से। अब जहां से x में 1 पुट करेंगे तो e के पावर 1, अब मान जाए 0 पुट करेंगे e के पावर 0, तो कितना e के पावर 1 यानी e आ गया, e के पावर 0 किस चीज के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 यानी e - 1 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया 1 से 3 dx, ये कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1x यानी x आएगा, कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। अब जहां से x में 3 पुट करेंगे तो 3 और -1 कितना गया, 2, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x फ्रॉम 0 to 3, तो x का क्या होगा, x² 2, 0 से 3। अब जहां से x में क्या पुट कर देंगे, 3 पुट करेंगे तो 3, तो 3 3 का 9 और बटा 2, अब माइनस जहां x में 0 तो 0 यानी खत्म, तो कितना गया, 9 बटा 2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर दिए। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x² + 1, तो x² का इंटीग्रल क्या होगा, x³ 3 और प्लस से प्लस 1 का इंटीग्रल x, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, तो जहां चाहे x में 2 पुट करेंगे तो 2 रखेंगे, 2 का पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। अब बटा में 3 है 3, अब प्लस से प्लस जहां x में क्या रखेंगे 2, इसका काम खत्म। अब माइनस जहां चाहे x में 0 करेंगे तो 0 करे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करें कितना आएगा यहाँ पर, तो एलसीएम इसका आएगा 3 और यहाँ पर आ गया 8 + 3 दूना 6 यानी 14/3, तो 14/3 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करो। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1, तो 1/x + 1 क्या होगा, log mod x + 1, कहां से कहां तक, 0 से 1, तो यहाँ लिख देंगे 0 से 1। अब जहां से x में 1 पुट करेंगे तो कितना है यहाँ पर, log mod x का मान 1 1 1 2, ये 2 आ गया, माइनस जहां x में 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, log mod है 0 + 1 1। ओके, अब log mod 2 का मान 2 होगा, तो इसका मान कितना है, इसका मान log 2 और माइनस log 1 का मान क्या होता है, तो log 1 का मान 0 होता है, तो 0 यानी कितना गया, log 2 आ गया, तो log 2 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर। ओके, अगला सवाल दिया 0 से π/2 log cot थीटा। ओके, चलिए अब ध्यान देंगे, आप एक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, बहुत फेमस प्रॉपर्टीज है, 0 से a f of x dx, इसे हम लिख सकते हैं 0 से a f of जहां जाए x को क्या लिख सकते हैं, a - x dx। अब इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i, i का वैल्यू कितना दिया है, 0 से π/2 log cot थीटा d थीटा। ओके, चलिए अब ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, i बराबर 0 से π/2 log cot है cot, अब जहां जहां थीटा क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस थीटा, यानी लिख देंगे π/2 माइनस थीटा या डी थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, i है तो i 0 से π/2 log cot π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, लिख देंगे tan थीटा या डी थीटा। ओके, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर। अब यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे तो क्या होगा, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से i और i क्या मिलेगा, 2i, और इन दोनों को जोड़े तो दोनों का लिमिट सेम है ना, तो लिमिट सेम है तो हम एक ही बार लिमिट उतारेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ऊपर है log cot थीटा और प्लस नीचे क्या है, log tan थीटा, इसे लिख देंगे d थीटा। अब देखिए यहाँ पर 0 से π/2 log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं log cot थीटा इंटू tan थीटा और यहाँ के d थीटा। अब देखिए 10 इंटू कॉट क्या होता है, तो 10 इंटू कॉट 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log 1 d थीटा। log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0, log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये आ गया 0 से π/2 0 d थीटा। 0 का इंटीग्रल क्या होगा, 0 0 x यानी 0 आएगा। अब 0 से π/2 को कोई फर्क होगा, कोई असर नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू 0 कितना आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ mod cos x फ्रॉम
x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक इसको इंटीग्रेट करना है। ओके देखिए, तो जब भी मोड वाला सवाल है ना, तो ग्राफ से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा। हालांकि इस सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मोड खोल के बना सकते हैं या ग्राफ से बना सकते हैं। एक्चुअली में डिफरेंट इंटीग्रल का मतलब क्या है, समझिए हम बात करें यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक इसको इंटीग्रेट कर दें, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक इस फंक्शन के नीचे जितना एरिया बनेगा ना वो आपको एरिया ज्ञात करना है। कैसे देखिए बता रहे, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा पढ़ोगे लोग। ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ये जीरो, ये होता है पाई बाई टू, ये क्या होता है माइनस पाई बाई टू। हालांकि हमें कितना से कितना तक मतलब है माइनस पाई बाई टू से, क्योंकि मोड लगा है तो जितना नीचे वाला है ना कर्व ये सब ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नहीं आप मिरर इसका इमेज पढ़ोगे लोग, तो मोड लगता है तो नीचे वाला ऊपर करते हैं लोग, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये भी क्या हो ऊपर, यानी ऐसा कुछ बनेगा। कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मोड कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है चलिए अब ध्यान देंगे, हमें कितना से कितना तक मतलब है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक मतलब, यानी इतना। ये वाला क्या है माइनस पाई बाई टू, ये वाला क्या है पाई बाई टू। ये आ गया मोड कॉट एक्स, मोड कॉस एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी आपको ये वाला एरिया फाइंड करना। ठीक है अब ध्यान देंगे, ये क्या है इसके सापेक्ष सिमेट्रिक है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक एरिया निकाले या जीरो से पाई बाई टू तक ज्ञात करें और इसको दो से मल्टीप्लाई करें। बात है कि नहीं, क्योंकि ये एरिया और एरिया बराबर है, हम इतना एरिया ज्ञात करके दो से मल्टीप्लाई करिए जाएगा। चाहे एक और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का नेचर से करते हैं कि ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है। यदि ऑड फंक्शन है तो जीरो आता है, इवन फंक्शन है तो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप यहाँ चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ऐसा कंडीशन आप लिख सकते हैं। ठीक है चलिए अब देखिए, तब वो निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो ये कर्व, इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो सिंपल यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ दो है तो दो, जीरो से एक मिनट, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स, यहाँ लिख देंगे साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई बाई टू तक। तो दो है तो दो, जहां जहां एक से क्या पुट करेंगे पाई बाई टू, तो हो जाएगा साइन पाई बाई टू और माइनस साइन जीरो। तो कितना गया यहाँ पर, दो है तो दो, साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है वन, और माइनस साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो। तो कितना गया दो इंटू वन, यानी आ गया दो, कितना गया दो। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन कहते हैं जीरो से पाई बाई टू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। देखते हैं, तो इस इंटीग्रल को हम क्या मान लेते हैं आई, एक काम करते हैं इसको यहीं पे मान लेते हैं, इस इंटीग्रल को हम क्या मान लेते हैं आई, ध्यान देंगे आई इतना गया। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ अप्लाई करेंगे जो पाई बाई टू है, जहां जहां थीटा होगा लिख देंगे पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा देखिए, तो आई बराबर जीरो से पाई बाई टू है। ओके यहाँ कॉस थीटा, जब यहाँ लिखेंगे पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा, यानी कॉस बन जाएगा साइन, और ये कॉस है तो क्या बन जाएगा साइन, और ये जो साइन है क्या बन जाएगा कॉस, यहाँ लिख देंगे कॉस। ओके डी थीटा है तो इसे समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं वन, इसे समीकरण नंबर मान लेते हैं टू। अब समीकरण एक और दो को जोड़े तो क्या मिलेगा, आई और आई कितना हो जाएगा टू आई, लिख दिया टू आई। अब ये दोनों को जोड़ना है तो जीरो से पाई बाई टू है, दोनों का लिमिट सेम है, लिमिट सेम है ना, तो ये जो ये वाला है ना दोनों को जोड़ सकते हैं। यहाँ क्या है cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस cos थीटा। चलिए cos प्लस साइन है, कोई बात नहीं, cos प्लस साइन लिखे, साइन प्लस cos लिखे, बात है बट लिखते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस समीकरण दो में क्या दिया है साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ क्या लिख देंगे डी थीटा। चलिए अब देखिए कितना किया यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ कितना आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ डी थीटा है तो डी थीटा। अभी दोनों से में कैंसिल हो गया, कैंसिल हो कितना गया वन आ गया, तो जीरो से पाई बाई टू वन डी थीटा, वन डी थीटा। अब वन का इंटीग्रल क्या होगा, तो वन का इंटीग्रल हो गया थीटा, कहाँ से कहाँ तक जीरो से पाई बाई टू तक। तो ये कितना गया, आप जहां जहां थीटा क्या पुट करोगे पाई बाई टू, तो कितना गया पाई बाई टू और माइनस जीरो, यानी कितना गया पाई बाई टू। तो पाई बाई टू किसका वैल्यू आ रहा है टू आई का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर आ गया टू आई का वैल्यू पाई बाई टू। ठीक है हमें किसका मान निकालना है आई का मान निकालना है, तो आई का मान कितना आएगा पाई बाई फोर, ये दो इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बटा चार।
तो आई का मान आ गया पाई बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर देंगे। ओके, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सबका आंसर कितना आता है, पाई बटा 4 आता है, और प्रोसेस भी यही रहता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारा किताब में देखे होंगे और सॉल्व भी किए होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स। ओके, तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2, या dx है तो dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 4 से 9। अब देखिए रूट एक्स, एक्स के पावर 1/2 इंटीग्रल क्या होगा, ये वो एक्स के पावर 3/2, इसमें एक बढ़ाएंगे ना तो 1/2 + 1 कितना आएगा, 3/2, अब बटा में आएगा 3/2, तो जो 3/2 है, चलिए बढ़ाते हैं, चलिए कहां से कहां तक, 4 से 9 तक। ये नियतांक ही से बाहर कर सकते हैं, तो इसलिए सकते हैं 2/3, 2/3, और कहां से कहां तक, एक्स के पावर 3/2, 4 से 9। अब जहां जहां एक्स में एक बार 9 पुट करेंगे और एक बार 4 पुट करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 9 के पावर 3/2 और माइनस 4 के पावर 3/2। चलिए अब देखिए 9 के पावर 3/2 है, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 9 के पावर 1/2 के पावर 3। इसी तरह लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2 के पावर 3, और पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। क्या होता है, वर्गमूल, यानी इसका मान कितना आएगा, 3, और 3 के पावर 3 कितना आएगा, 27, 3 के पावर 3 कितना आएगा, 27, ध्यान देंगे, तो यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए 3 के 9 के पावर 3/2 है, तो 1/2 का मतलब 3, 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल क्या है, 3, और 3 के पावर 3 कितना आएगा, 27, तो लिखते 27, माइनस 4 का वर्गमूल 2, और 2 के पावर 3 कितना आएगा, 8, 8 लिखते, तो 27 में 60 कितना आ गया, 19, कितना गया, 19। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पर 2/3 भी तो है ना, ये इसका मान इतना रहा 19, ये पूरा का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2/3 से, यानी शुरू में अब 2/3 मिलेगा, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके कितना गया, 19 दूना 38, 38/3। ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 0 से 2 e के पावर x/2। ओके, तो e के पावर x/2 का इंटीग्रल क्या होगा, तो e के पावर x/2 तो x/2 होगा, अब x के साथ एक्स्ट्रा में क्या 1/2, तो बटा में आएगा 1/2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2, इस 2 को ऊपर कर सकते हैं, तो कितना है 2 e के पावर x/2, 0 से 2, तो 2 है तो 2, जहां जहां x से क्या पुट करेंगे 2, तो e के पावर यहाँ 2 रखे तो कितना आएगा 2/2, अब मैंने जाए x 0, तो e के पावर 0/2। चलिए तो 2 है तो 2, यहाँ 2 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, तो यानी e के पावर 1 यानी e आएगा माइनस 0/2 0, e के पावर 0, e के पावर 0 कितना आएगा 1, तो 1, तो कितना आएगा 2e - 1, 2e - 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0 से π/4 10 स्क्वायर x dx, तो 10 स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं लोग, तो 10 स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x - 1, और हम जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रल पता है, इसको हम आगे चेंज करेंगे तो अब सॉल्व करेंगे। तो 10 स्क्वायर x को बदल हम कर सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। ओके, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है इसे, 0 से π/4 तक, या dx है तो dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है 10x, तो लिख दिए 10x, अब -1, 1 का क्या होता है x, तो x, कहां से कहां तक, 0 से π/4। अब जहां से x से क्या पुट करें π/4, क्या रखते हैं π/4, तो क्या गया 10 π/4, अब माइनस जहां x तो क्या रखेंगे π/4, π/4 वाला काम खत्म, माइनस जहां से x में 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 0, अब माइनस यहाँ 0 करेंगे तो 0। अब देखिए 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 माइनस π/4, माइनस 10 0 का वैल्यू 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, यानी खत्म हो गया, तो कितना आंसर आ गया 1 माइनस π/4, तो ये तो दिया 1 माइनस π/4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, अभी कुछ देर पहले सवाल मिला था, देखिए यहाँ पर ये सवाल दिखाई दे रहा है ना, सेम इसी पैटर्न पे भी बनेगा। क्या करेंगे, ये जो π/2 है जहां जहां x से क्या लिख देंगे π/2 माइनस x, और सॉल्व करेंगे तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे, तो समीकरण 2 मानेंगे, दोनों जोड़ेंगे, आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर यानी π/4, तो π/4 टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है dx/1 + x², तो 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या होता है 10 इनवर्स x होता है, तो लिखिए 10 इनवर्स x, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है 1 से √3, तो 1 से √3। अब जहां से x में क्या पुट करें √3, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स √3 माइनस 10 इनवर्स 1। 10 कितना का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, तो लिख दिए π/3। 10 कितना का वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री, यानी π/4, तो π/4। इसके एलसीएम कितना आएगा 12, 3 चौका 12, यहाँ 4 पाई, अब माइनस ये कितना आएगा यहाँ पर 3 पाई, तो 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई तो ये आ गया π/12, π/12 यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर। ओके,
अगला क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 cos x, तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो sin x कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 2, जहां जहां x से क्या पुट करेंगे पाई बाई 2, तो यहाँ पाएंगे sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 का मान क्या होता है 1 1, और जहां जहां x से 0 sin 0 का मान 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए 80 कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 1/1, अभी कुछ देर पहले देखते थे, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x होता है, लिख दिए tan इनवर्स x कहां से कहां तक 0 से 1, जहां से x को क्या रखेंगे 1, तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 अब माइनस जहां x से वहां पे 0, तो tan इनवर्स 0 का मान होता है 0, यानी आएगा पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके अगला क्वेश्चन देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि माइनस a से a f ऑफ x dx, तो जब भी इस टाइप का कोई इंटीग्रल निकालना होता है तो हम चेक करते हैं जो यहाँ पर दिया है जिसको इंटीग्रेट करना है ये ऑड है इधर, तो साइन के पावर 9x क्या है ऑड फंक्शन है, तो जब ये ऑड फंक्शन इसका इंटीग्रल आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। ये ऑड फंक्शन कैसे है तब चेक कर सकते कैसे, देखिए तो f ऑफ x बराबर कितना दिया है साइन के पावर 9x दिया है। ओके अब निकालेंगे f ऑफ माइनस x, तो जहां से x से क्या करना है माइनस करना है, तो साइन के पावर 9 माइनस x। ओके इसको मिसाल लिख सकते हैं साइन माइनस x अब पूरा के पावर 9, और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन x पूरा के पावर 9, अब माइनस के पावर 9 क्या आएगा माइनस में ही आएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा साइन के पावर 9x, साइन के पावर 9x के बदले हम क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर इसके बदले हम लिख सकते हैं f ऑफ x आ गया माइनस f ऑफ x, तो जब भी f ऑफ माइनस x का मान माइनस f ऑफ x आता है तो कौन सा फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है। अब बाय द f ऑफ माइनस x का मान ऐसा आता है प्लस f ऑफ x, तो क्या होता है इवन फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन वाला फॉर्मूला कुछ पहले हम देखे थे, तो चूंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 टिक कर दी। ओके अगला सवाल देखते हैं लोग, अगला सवाल दिया इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा x क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक a से b तक, अब जहां जहां x से क्या पुट करते हैं b पुट करते हैं क्या आएगा b के पावर 3/3 माइनस a के पावर 3/3, इसका एलसीएम कितना आ गया 3, यहाँ गया b क्यूब माइनस a क्यूब, तो b क्यूब माइनस a क्यूब कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया है यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x cos x dx 0 से पाई बाई 2, अब ध्यान देंगे साइन एक अब पढ़े होंगे इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो उस सब्स्टिट्यूशन की सहायता से हम क्या करेंगे इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है तो दो तरीका है, अब इसको अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए तब लिमिट के रूप में 0 से पाई बाई 2 रख दीजिए, यदि चाहते हैं कि ना इसको साथ साथ सॉल्व करते रहे, तो जब इसी को अनिल जैसे मान लिया वेरिएबल के रूप में लाएंगे टी के रूप में लाएंगे तो लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज करके भी बना सकते हैं बिना चेंज किए भी बना सकते हैं। चलिए बिना चेंज किए बनाते हैं कैसे, तो इसको सिर्फ हम सॉल्व करते हैं, किसको इतना सॉल्व करते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x cos x dx। ओके चलिए ध्यान देंगे इसको मान लेते हैं आई, अब हम क्या करते हैं साइन को टी मान लेते हैं, तो लेट साइन x बराबर टी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x dx, टी का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन से इसे चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ध्यान देंगे आई है, तो आई हम साइन को क्या माने हैं टी, तो हो जाएगा टी के पावर 3, अब cos x dx यहाँ देखिए cos x dx क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ लिख दिए dt, अब टी के पावर 3 क्या होगा टी के पावर 4/4 प्लस सी, टी का वैल्यू तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, तो लिख देंगे साइन के पावर 4 x, देखिए टी का मान क्या रखना है साइन x लिखना है, तो साइन पावर 4x/4 प्लस सी, तो इसका इंटीग्रल इतना है। ओके तो हमने क्या देखा कि इसका इंटीग्रल कितना रहा है साइन के पावर 4x/4 प्लस सी, तो डिफरेंट में प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है, कहां से कहां तक 0 से पाई/2, तो लिख दीजिए 0 से पाई/2, अब जहां जहां x में पाई/2 पुट करेंगे ध्यान देंगे तो यहाँ पाई/2 पुट रहे तो साइन पाई/2 यानी साइन नंबर डिग्री का मान कितना था 1, अब 1 के पावर 4 क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1/4 आ गया माइनस जहां x में 0 पुट करें तो साइन 0 का मान 0 तो हो जाएगा 0, यानी आएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके इसमें हमने क्या किया लिमिट चेंज नहीं किया, इसको हल कर दिया, आप लिमिट चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए वो भी देख लें, चलिए देखते हैं उसको भी लिमिट चेंज करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ध्यान देंगे, चलिए यहाँ क्या है 0 से पाई/2। ओके अब देखिए अब इसके बदले हम कितना लिख दिए, तो यहाँ जो लिमिट था किसका था x के लिए था, बट यहाँ पर t है तो हम t के लिए लिमिट यूज करेंगे, तो t के लिए कौन सा लिमिट होगा ध्यान देंगे, जब x में लिमिट था 0, जब x में क्या था 0 तो t में कितना ही तो जहाँ x मान 0 पुट कीजिए, तो जब x का मान 0 तो t का मान कितना आएगा साइन 0 का मान होता है 0, तो नहीं तो 0, जब x में लिमिट था पाई/2, x में लिमिट क्या था
पाई बाई टू, तो टी में क्या होता है, जहाँ एक्स वहाँ पाई बाई टू रखिए, तो साइन पाई बाई टू का मान होता है 1, यानी यहाँ पे आएगा 1। ओके, ऐसे सॉल्व भी कितना आएगा, तो टी के पावर 4/4 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब जहाँ जहाँ एक्स 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 4 क्या आएगा 1 अब बाई 4, और जहाँ एक्स 0 तो 0/4 यानी 0 यानी खत्म, यानी कितना आएगा 1/4। ठीक आंसर आ गया। तो आप लिमिट चेंज करो ही बना सकते हैं, अब बिना चेंज किए भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 1/x फ्रॉम x = 2 to 1। देखते हैं तो 1/x से क्या होता है log mod x, कहाँ से कहाँ तक 2 से 1 तक, जहाँ से x से क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पाएगा log mod 1, mod 1 का मान होगा 1 यानी log 1 और माइनस हो जाएगा log 2, log 1 का मान क्या होता है 0, तो आएगा माइनस log 2, तो माइनस log 2 ऐसा नहीं दिया ओके, तो इस हम देखिए ध्यान से log 1 का मान 0, यहाँ पर आ गया माइनस log 2। अब इस माइनस को यहाँ पावर में भेज सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं log 2 के पावर -1, तो log 2 के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो log 1/2 को ही दिया है ऑप्शन नंबर सी में, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके चलिए ऐसे भी देखिए देख लीजिए log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं log 1/2, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि f ऑफ -x बराबर -f ऑफ x हो तो -a से प्लस f ऑफ x dx क्या होता है, देख लीजिए तो प्रॉपर्टीज है, पढ़े वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है, यानी यहाँ पे क्या है देखिए ऑड फंक्शन का कंडीशन दिया है, तो जब ये फंक्शन ऑड है इसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है अल्फा से बीटा फाई ऑफ x, बीटा से अल्फा फाई ऑफ x, तब एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लोग a से b f ऑफ x dx, जब हम लिमिट चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं लिमिट, यानी अपर को लोअर बनाते हैं, लोअर को अपर बनाते हैं, जिससे चिन्ह बदल जाता है, ये पूरा प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, b से a f ऑफ x dx। ओके यानी यदि इसका वैल्यू मान लीजिए जाता है 5, तो इसका पक्का आएगा -5, अब 5 - 5 क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, देखिए क्या दिया है अल्फा से बीटा फाई ऑफ x dx। ओके अब यहाँ पर प्लस दिया है, जब बीटा से अल्फा है तब, यदि हम इसको अल्फा से यानी इसका लिमिट चेंज कर देते तो प्लस दिया जाए माइनस हो जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा से बीटा फाई ऑफ x dx। अब ये दोनों सेम आ गया, ये प्लस में माइनस में कैंसिल होगा, कितना आएगा इसका वैल्यू 0 से 0 टिक कर दो। ओके अगला सवाल इंटीग्रल ऑफ x फ्रॉम 0 to 1, तो x का इंटीग्रल क्या होगा x²/2, 0 से 1 तो 0 से, जहां से x 1 पुट करेंगे तो यहाँ पाएगा 1² यानी 1/2 माइनस 0 यानी आएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टिक कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ x3, तो x3 क्या होगा x के पावर 4/4 a से b, जहां x में b पुट करेंगे तो b के पावर 4/4 माइनस a के पावर 4/4, तो कितना है इसका एलसीएम आएगा 4, यानी b के पावर 4 माइनस a के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ x² फ्रॉम b to a, तो ये क्या होगा x³ 3, कहां से कहां तक b से a तक, तो जहां x में a पुट करेंगे तो a के पावर 3 माइनस b के पावर 3/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा x के पावर 5 से क्या होगा x के पावर 6/6, और जहां जहां x से क्या पुट करेंगे एक a से b तक जाना है तो b पुट करेंगे फिर a पुट करेंगे, तो b के पावर 6/6 माइनस a के पावर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न संख्या 25 एवं 28 में दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, आप इन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हालांकि अब एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे क्वेश्चन कहां से कहां तक दिया है 25 से 28 तक, 1 मिनट क्वेश्चन चलिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन तो आया नहीं रहा, 25 से 28 तक, फिर 29 नंबर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया, देखिए दिया है दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन एक ही सही व्याख्या करता है, बी दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, सी दिया कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है एक क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, वहां बोला है 25 से 28 बट यहाँ दिया 29, क्या कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बोला निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, पहला कथन ये दिया है -π/2 से π/2 sin के पावर 7x dx, अभी कुछ देर पहले से सवाल डिस्कस किया था, तो sin के पावर 7x क्या है ऑड फंक्शन है, तो जब ऑड है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, तो 0। ठीक है यानी ये कथन सही है, ये कथन सही है। अब हमें चेक करना है कथन 2 सही है गलत, और सही है तो एक और बात चेक करना है कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है कि नहीं करता है।
चलिए तो बोल रहा है एफ ऑफ एक्स विषम है यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस, ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि जब भी किसी फंक्शन में ऐसा आता है तो हम बोलते हैं विषम फंक्शन, यानी ये भी सही है। तो कथन 2 भी सही है, और जब ये विषम फंक्शन है तभी इसका वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए, हालांकि अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, तो ये सवाल तभी कुछ देर पहले देखे, चलो इसको हम आई मान लेंगे, जहां से x1 लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये समीकरण 1 हो गया, वो समीकरण 2 आएगा, दोनों ऐड करेंगे, इसका वैल्यू आएगा पाई बाई 4, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 80 करोड़। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। ओके इसको मान लेते हैं आई, क्या मान लेते हैं? आई। चलिए देखते हैं, तो आई का मान इतना दिया है, अब जहां जहां x में क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगी? देखिए तो आई बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 है तो 10, जहां x से क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये डी एक्स, तो डी एक्स, तो कितना गया? 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब देखिए 10 ए माइनस बी पढ़े बोला 10 ए माइनस 10 बी बटा 1 प्लस 10 इंटू 10 बी, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कितना जाएगा? यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x, ये dx है तो dx, ये कितना गया? 0 से पाई बाई 4 log, इसके एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस 10x, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx, ये 10x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 क्या होगा? 2, तो कितना गया? 0 से पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस 10x dx। अब देखिए 0 से पाई बाई 4 log, अब देखिए a बाई बी, तो log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b, यानी log 1 प्लस 10x, पूरा सर्कल लिख देंगे यहाँ पर dx। ओके तो कितना गया? 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर? log 1 प्लस 10x, देखिए फिर वही आ गया, फिर वही, इसको हम क्या माने हैं? आई माने हैं, आई, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई? यहाँ क्या लिख सकते हैं? आई, लेकिन हम इसके बदले लिख सकते हैं, चूंकि जगह नहीं है तो इसी को मिटा के लिख सकते हैं, हम अभी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आई, तो यहाँ पर क्या गया? आई, और ये भी किसका मान है? आई का मान है, तो हम लिख दिए आई। अभी आई माइनस में क्या प्लस हो जाएगा, तो इधर आई तो क्या हो जाएगा? 2i, क्या हो जाएगा? 2i, इसको यहाँ से हटाते हैं, इधर हम क्या लिख देंगे? इसको यहाँ पर लाएंगे तो 2i, तो 2i का मान इतना है। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, इन सब को थोड़ा सा लेके चलते हैं। ध्यान देखिए, अभी कितना गया? 2i का मान इतना गया, log 2 का इंटीग्रल क्या होगा? log 2 नियतांक है, नियतांक होगा x, कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4। अब जहां से x में क्या पुट करें? पाई बाई 4, तो क्या हो गया? log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0, तो 0 का काम खत्म, पाई बाई 4 उधर लिखे चाहिए, इधर लिखे बात है क्या? इधर लिखते हैं पाई बाई 4 log 2, ये किसका वैल्यू आ रहा है? 2i का वैल्यू आ रहा है, बट हमें किसका मान चाहिए? i का मान चाहिए, तो i का मान कितना गया? पाई बाई 4 दूना 8, यहाँ लिख देंगे 8 log 2, यानी i का मान आ गया पाई बाई 8 log 2, पाई बाई 8 log 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर। ओके चलिए, ऐसा क्वेश्चन पता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के रूप में भी आ चुका है परीक्षा, ठीक है, तो ध्यान देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या दिया है? इंटीग्रल ऑफ sin 2x log 10x dx। ओके यहाँ 0 से पाई बाई 2, देखा हम इसको उसी तरह सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? आई, क्या मान लेते हैं? आई। तो अब यहाँ पर जहां से क्या पुट कर रहे हैं? पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा? देखिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, और यहाँ sin 2x है, चलिए इसको यहाँ पर रख करते हैं, साइन साइन 2 है 2, जहाँ x से क्या पुट करना है हमें? पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके तो क्या बन जाएगा? साइन, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? यहाँ पर पाई माइनस आएगा 2x। ओके और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, यानी हो जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा? sin 2x। इसका मतलब क्या हुआ? जब x का मान पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही रहेगा। यहाँ गया sin 2x, log है तो log, यहाँ पर 10x, तो 10 है क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा, कैसे बनेगा? कुछ पहले देख चुके हैं। ओके यहाँ dx है तो कैसे? यहाँ पाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉट एक्स, लिख दिए कॉट एक्स, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं।
ये रहा समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आई और क्या हो जाएगा 2 0 से π/2। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, तो जब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, sin 2x कॉमन हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, sin 2x कॉमन लेंगे, तो sin 2x कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर log 10x प्लस यहाँ क्या बचेगा log cot x पूरा आ गया dx। ओके, तो आ गया कितना 0 से π/2 sin 2x और अंदर कितना है log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू b, तो हो जाएगा log 10 इंटू कॉट, यहाँ लिख दिए 10x इंटू कॉट एक्स dx। 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे log 1, तो कितना आ गया 0 से π/2 sin 2x, ये आ गया log 1। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो जब log 1 का वैल्यू 0 यानी ये आ गया 0, तो जब यहाँ पर 0 आ गया 0 इंटू कितना ऊपर ले क्या होगा सब 0 होगा, तो ये आ गया 0 से π/2 0 dx। और 0 का इंटीग्रल क्या होगा 0 होगा, यानी 2i का मान जब 0 आ गया तो i का मान क्या आएगा, i का मान भी आएगा 0, तो लिख देंगे i बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है एक्स के पावर 3/3 0 से 1, जहां से x से क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 1 के पावर 3 क्या होगा 1 अब बाई 3 जहां x 0 यानी 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो। इंटीग्रल ऑफ sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, कहां से कहां तक 0 से π/2, तो 0 से π/2 जहां से x पुट करेंगे π/2 तो क्या हो जाएगा माइनस cos π/2 अब माइनस पहले से माइनस है फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए फिर से इसका वैल्यू इतना आ गया। ओके, अब देखिए माइनस फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पर 0 कर दे कितना आएगा यहाँ पर माइनस cos 0, तो कितना आ गया cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये आ गया 0, यानी पूरा टर्म 0 खत्म, ये माइनस माइनस प्लस cos 0 का मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ e के पावर x, तो e के पावर x क्या होता है e के पावर x कहां से कहां तक a से b, तो जहां से x में b पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर b और माइनस e के पावर a, देखिए कह दिया e के पावर b माइनस e के पावर a, ऑप्शन नंबर सी में देखा ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो 1 क्या होता है x कहां से कहां तक a से b तक, तो क्या हो जाएगा b माइनस a, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा a, तो 80 कर देंगे। अगला माइनस पाई से पाई, तो जब भी माइनस ए से प्लस ए इस टाइप का कंडीशन दिखाई दे तो हम चेक करते हैं फंक्शन ऑड है कि इवन, ऑड है कि इवन है। इस फंक्शन को हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है 10x। अब हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो कितना आएगा 10 माइनस एक्स, और हम जानते हैं 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा, तो हो जाएगा माइनस 10x, तो माइनस माइनस इस 10x का मतलब हम क्या लिख सकते हैं लोग एफ ऑफ एक्स, लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या देख रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स का मान आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स, इसलिए ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जब यहाँ पर होता है तो माइनस ए से प्लस ए के केस में क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर। यहाँ देखिए माइनस π/4 से π/4 यानी माइनस ए से ए, तो इस फंक्शन बताइए ऑड है कि इवन है, ऑड फंक्शन है इसलिए इसका भी क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन 0 से 1 10 इनवर्स x/1 प्लस x स्क्वायर, तो कैसे बनेगा सब्स्टिट्यूशन से बनेगा कैसे 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर। अब कुछ देर पहले ऐसा सवाल हम देखे थे कैसे आप लिमिट चेंज करके बना सकते हैं बिना चेंज किए बना सकते हैं, जब बिना चेंज किए बनाना है तो अभी ये लिमिट में देखिए आप सिर्फ इसको इंटीग्रेट कीजिए, कैसे करेंगे ध्यान देंगे, तो इस पूरा इंटीग्रल को मान लेते हैं आई, लिमिट नहीं ले रहे, किसका निकालना है इंटीग्रल 10 इनवर्स x/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे 10 इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो जब 10 इनवर्स x को मानेंगे t, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 10 इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और ठीक है क्या हो dt। अब ये दोनों लाइन से इसे चेंज करो तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ i बराबर बन जाएगा, इसको हम t माने हैं तो t आ गया। अब इसका काम खत्म, क्या दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt, यहाँ लिख देंगे dt। अब t का इंटीग्रल क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 अब प्लस c, और जहाँ t है क्या पुट करेंगे, तो जहाँ t हम पुट करेंगे 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 अब प्लस c, यानी इसका इंटीग्रल इतना गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया, इसका इंटीग्रल आ गया 10 इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
अब चूंकि डिफिनिट है तो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के भी बनाएंगे। तो एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तो सी कैंसिल हो, इसलिए सी का कोई मतलब नहीं बनता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। जहां से x में 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? tan इनवर्स 1। इस 1 को हटाएंगे तो कितना आएगा? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? पाई/4। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? पाई/4। तो ये क्या बन जाएगा? पाई/4। तो पाई/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या है? 2 है तो 2, माइनस जहां x है क्या पुट 0, और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0/2 0, यानी पूरा ओवरऑल क्या है? 0 है तो 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दे, कितना आ गया यहाँ पर? तो पाई के स्क्वायर, पाई स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ बटा में 2 है तो इंटू में 2 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, यानी पाई स्क्वायर बाई 32, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टी कर दिया। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर 1/2 इंटीग्रल dx। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। अब x के पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर 3/2 बटा 3/2 1 से 4। अब इसको लिख सकते हैं 2/3, तो 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 1 से 4। अब जहां से x से क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू जहाँ x और 4 पुट करते हैं तो 4 के पावर 3/2, अब माइनस जहाँ x से क्या पुट करेंगे? 1, तो 1 के पावर 3/2, तो 2/3 क्या बन जाएगा यहाँ पर? अब देखिए 1/2 का मतलब है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, तो हो जाएगा 2, अब पावर 3 बचेगा। अब माइनस 1 का पावर कुछ भी कर ले 1 होगा। ये कितना है? 2/3, ये कितना है? 2 का पावर 3 कितना आएगा? 8, माइनस 1, ये कितना है? 2/3 इंटू 7, यानी 7 दूना 14/3, 14/3 दिया गया 14/3, यानी ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर दिया। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इंटीग्रल x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 10। ओके, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे लोग? इस चलिए ऊपर पढ़ी अप्लाई करते हैं। इसको मान लेते हैं i, और जहां से x में क्या पुट करते हैं? 1 माइनस एक्स, क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस एक्स। ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर i बराबर कितना दिया है? 0 से 1 x 1 माइनस एक्स के पावर 10 dx। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको t मान लेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, बट चलिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा? 0 से a f of x dx। तो जहां जहां x में क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा? देखिए तो यहाँ पर 0 से 1 जहां x को लिख देंगे 1 माइनस एक्स, फिर 1 है तो 1 माइनस में जहां x से क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स, पूरा पावर 10 है 10 dx है तो dx। ये क्या बन गया? 0 से 1 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस एक्स dx। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पावर 10 है तो 10, ये 1 और 1 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 0 से 1 1 माइनस एक्स, ये आ गया x का पावर 10, तो x का पावर 10 dx। अब ध्यान देंगे, अब x का पावर 10 बाहर आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आ गया? 0 से 1 x के पावर 10 माइनस x के पावर 11 और dx है तो dx। अब x के पावर 10 का इंटीग्रल क्या होगा? x के पावर 11/11 माइनस ये कितना आएगा? x के पावर 12/12। कहां से कहां तक? 0 से 1, तो 0 से 1। जहां से x में 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 11 कितना आएगा? 1 आएगा, तो आएगा 1/11 माइनस जहां x में 1 पुट करेंगे कितना आएगा? 1 के पावर 12 1, 1/12। 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 वाला खत्म हो जाएगा। तो कितना गया यहाँ पर? एलसीएम कितना गया? 11 × 12। 11 देखिए तो किस टाइप से पूरा सॉल्व किया है, कोई बात नहीं। एक मिनट, कौन क्वेश्चन था? ये था। ओके, ये कितना? 11 दूना 22, 11 2 13, यानी 132 से कितना गया? 12 माइनस 11, यानी 1/132, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई/2 से पाई/2, देखिए पाई/2 से पाई/2 जाना है, तो जब दोनों सेम है इसका वैल्यू 0 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर देंगे। क्या करेंगे? 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन 0 से 3 x3, यहाँ 3 है तो 3 x3 क्या होगा? x के पावर 4/4, कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। ओके, चलिए ये आ गया 3 इंटू जहां x में 3 पुट करते हैं, 3 के पावर 4 कितना है? 3 3 9 3 27, तो 81, यानी 81/4, अब माइनस जहां x से क्या करेंगे? 0, तो 0। ओके, ये कितना गया? 3 इंटू 81/4, तो कितना गया यहाँ पर? 3 एकम 3, 8 3 24, 243/4, 243/4, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ साइन के पावर 17x इंटू कॉस के पावर 3x dx। अब -1 से 1, तो जब -1 से 1 है यानी माइनस ए से ए है, तो इस फंक्शन का नेचर चेक कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। ठीक है, देखिए तो इस सवाल में क्या दिया है? f of x साइन के पावर 17x इंटू कॉस के पावर 3x। ओके, तो अब निकालते हैं f ऑफ -x, तो कितना है यहाँ पर? साइन के पावर 17 माइनस एक्स, कॉस के पावर
3 माइनस एक्स। ठीक है, समझ सकते हैं ऐसा, साइन माइनस एक्स पूरा का पावर 17, इसे निकाल सकते हैं कॉस माइनस एक्स पूरा का पावर 3। तो कितना है साइन के माइनस, तो माइनस बाहर होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स पूरा का पावर 17। ये क्या हो जाएगा, अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, यानी क्या होगा कॉस एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स का पावर 3। तो कितना है माइनस का पावर 17 क्या होगा माइनस साइन के पावर 17 एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस के पावर 3 एक्स। अब देखिए माइनस से माइनस, अब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यानी इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा कंडीशन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन यानी इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस 1 से 1 तक 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, अगला सवाल देखिए, ये तो इसके चिन्ह बदलाव नहीं हुआ, बट ये वाला क्या होगा ऑड निकलेगा, तो ओवरऑल कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसका 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर दो। अगला क्वेश्चन माइनस पाई/6 से पाई/6 तक टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है ऑड फंक्शन है, इसका भी क्या है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर दो। अगला क्वेश्चन -1 से 1, -1 log 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, चेक करते हैं ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं लोग, ध्यान देंगे, इसे हम कर सकते हैं, इसको हमेशा लिख सकते हैं, ये तो -1 से 1 log, तो log a बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है log a माइनस log b, इसे हम लिख सकते हैं log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स पूरा यहाँ पर आ गया dx। अब हम चेक करते हैं ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मान दिया है यहाँ पर, कितना दिया है यहाँ पर log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स। हम किसका मान निकालेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स का मान निकालेंगे, तो कितना है यहाँ पर log, अभी x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स माइनस log, अब यहाँ पर x क्या है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर log 3 प्लस एक्स पहले था, तो यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, ये जो माइनस में प्लस में आ जाएगा, यानी आ जाएगा log 3 प्लस एक्स, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस log 3 माइनस एक्स। अब देखिए माइनस से माइनस, अब ये जो है log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स, क्वेश्चन इतना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो कौन सा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल इस केस में क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन -π/2 से π/2 साइन के पावर 7 एक्स, तो साइन के पावर 7 क्या है ऑड फंक्शन है, इसका भी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 0 से a √x/√x प्लस a माइनस, तो इसको भी हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, जैसे जहां से x से क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पर जब लिखेंगे a माइनस एक्स तो सिर्फ बचेगा x। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा आएगा समीकरण 2 मान लेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, जिस तरह वो π/4 आया था यहाँ पर 1 बढ़ गया, यहाँ पर a/2 दिया। एक हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ पहले देखे थे लोग। इसका आएगा a/2, क्यों याद कीजिए उसमें क्या था 0 से π/2 था, तो इसका आधा हो रहा था π/2 का, यानी π/4 हो रहा था, यहाँ पर 0 से a है, इसका आधा क्या हो जाएगा a/2, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो बी टिक करेंगे। कैसे आएगा हल करके देख लेते हैं, ध्यान देंगे, इसको मान लेते हैं i, तो i का मान क्या दिया है 0 से a √x डिवाइडेड बाई √x प्लस √a माइनस एक्स dx, इस समीकरण कितना मान लेते हैं 1। अब जहां जहां x से क्या पुट करेंगे a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स बटा अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a है तो a माइनस बन जाए, x से क्या पुट करेंगे यहाँ पुट करेंगे a माइनस एक्स, यहाँ dx है तो dx। अभी क्या होगा a कैंसिल होगा माइनस माइनस प्लस x, यहाँ सिर्फ बचेगा x, क्या बचेगा x, यानी आ जाएगा √x, √x। समीकरण में से कितना मान लेते हैं 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे तो क्या आएगा, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये i और i क्या होगा 2i हो जाएगा 0 से a। अब देखिए जब ये दोनों जोड़ेंगे तो एलसीएम में आएगा, ऊपर क्या आएगा √x, ये दोनों जोड़ने से क्या होगा कट के 1 आएगा, तो यहाँ गया 1 dx। 1 का इंटीग्रल क्या होगा x कहाँ से कहाँ तक 0 से, जहाँ x में क्या पुट करेंगे a माइनस 0, यानी कितना आ गया a आ गया, तो a किसका मान आ रहा है 2i का मान आ रहा है, तो i का मान यहाँ से कितना आएगा a/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रल ऑफ cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा sin 2x/2, कहां से कहां तक 0 से π/2, जहां से x से क्या पुट करेंगे π/2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर sin
2 इंटू पाई बाई 2 यानी अब आएगा पाई, क्या आएगा पाई, अब बटा 2 है तो 2 माइनस जहाँ x में 0 पुट करेंगे साइन 0 का मान 0 0 यानी खत्म। साइन 180 का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0/2 यानी 0 यानी पूरा होगा 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर। ओके चलिए इसको हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया है यहाँ पर 0 से पाई बाई 6 cos x cos 2x, यहाँ cos x इंटू cos 2x दिया है। एक काम करते हैं cos 2x को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाई बाई 6 cos x, एक काम करते हैं ना इसका इंटीग्रल निकालना है, थोड़ी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या देखिए तो कितना है cos x cos 2x को कर सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो यदि sin x को t मानेंगे तो cos x है, यानी सब्स्टिट्यूशन हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है dx। चलो अब सिर्फ फिलहाल इतना इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसका एंड इसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो क्या cos 2x को बदले में इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब sin x को हम t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए तो sin x को हम मान ले t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x dx, तो क्या हो जाएगा dt। अब दोनों लाइन से चेंज करें तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मिलेगा i बराबर, इसको हम t माने हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 2, इसके बदले t यानी हो जाएगा t स्क्वायर। ओके तो इतना है काम खत्म। अब क्या दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में cos x dx, इसके बदले हम चल सकते हैं dt दिया गया dt। अब बताइए 1 का इंटीग्रल क्या होगा, या t होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है, अब माइनस इसे क्या होगा 2t के पावर 3/3। अब प्लस c लिखते हैं, तो जहां जहां t है क्या पुट करेंगे sin x, ये हो जाएगा sin x माइनस 2 sin qx/3 अब प्लस c, तो इसका इंटीग्रल इतना चुका है। अब हम ये लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पर नोट करते हैं, कितना है देखिए यहाँ पर sin x माइनस 2 sin qx डिवाइडेड बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 6। अब जहां जहां x से क्या पुट करना है पाई बाई 6, अब इसको सॉल्व करना है, इसको हटाते हैं ध्यान दें, जहां जहां x से क्या पुट करेंगे पाई बाई 6, तो sin पाई बाई 6 होगा, sin पाई बाई 6 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 माइनस से माइनस 2 है तो 2 इंटू यहाँ रखेंगे sin पाई बाई 6 यानी 1/2 के पावर 3, तो यहाँ पाएगा 1/2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3। अब जहाँ x से 0 तो 0 0 यानी sin 0 का मान 0 sin 0 का मान 0 यानी खत्म हो जाए, 0 वाला काम खत्म। इसको सॉल्व कर दे, कितना गया 1/2 माइनस ये कितना गया 2 इंटू 1/2 के पावर 3 यानी 8 आएगा, यानी यहाँ 4 यानी चलिए 8 लिख देते हैं, यहाँ 3 है तो 3 कितना गया 1/2 माइनस ये आ गया 1/4 यहाँ 3 ये आ गया 1/2 माइनस 1/12, एलसीएम कितना गया 12 6 माइनस 1 कितना गया 5/12, 5/12 यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1/√x। ओके तो 1/√x है, इसको हमेशा लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2 dx, कहाँ से कहाँ तक है 4 से 9। अब देखिए 4 से 9 इसे हम लिख सकते हैं x पावर माइनस 1/2 dx, ये कितना गया 4 से 9, एक मिनट अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना होगा x पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 अब बटा में इसे नोट करेंगे 1/2 कहाँ से कहाँ तक 4 से 9 तक। इसको हमेशा लिख सकते हैं 2 x के पावर 1/2 4 से 9, 1/2 का मतलब होता है रूट, इसको हमेशा लिख सकते हैं 2√x कहाँ से कहाँ तक 4 से 9 तक, तो 2 है तो 2, अब जहां जहां x से क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे, कितना गया √9 माइनस √4, ये कितना गया यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर 2 है तो 2, √9 का मान क्या आएगा 3 और √4 का मान क्या आएगा 2, 3 में से 2 गया 1 यानी 2 गुणे 1 यानी यहाँ पर गया 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 का। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक मिनट क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए इसी के साथ क्या होता है जितने भी बिहार बोर्ड अभी तक PYQ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी तरह इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।